आप देख रहे हैं नेट पर धरती व्लॉग राजकुमार के साथ। साथियों, अभी इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ, जहाँ पर रहकर मैं काम करता हूँ। और आप पीछे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे, हमारे ऑफिस के जो मेरे साथी हैं वो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। हर कोई जो काम करते हैं वो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। एक ये भाई साहब बैठे हुए हैं, एक ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और दूसरे आपको दिखा देता हूँ। ये अभी अभी लाली दादी की जो स्टोरी है वो कंप्लीट करके अभी बेचारे लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों की डिमांड को ये पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा धर्मवीर भाई से हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि हॉरर स्टोरीज़ के बारे में, और भूत होते हैं या नहीं होते हैं, थोड़ी उनकी राय ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं भूतों के बारे में, और इतनी सारी कहानियाँ, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ वो कैसे लिख लेते हैं। आइए एक बार धर्मवीर भाई से पूछ लेते हैं। तो धर्मवीर भाई साहब, आपसे मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये कहानियाँ लिखते हैं कैसे लिख लेते हैं? आपके दिमाग के अंदर ऐसे इमेजिन कैसे आ जाता है कहानी को लेकर, और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे आ जाते हैं? और जो कहानी आप लिखते हैं कैसे लिखते हैं? भूतों के बारे में आपको नॉलेज है या फिर सोच सोच के ऐसे ख्याल आते रहते हैं? क्या है इसका मतलब, क्या टेक्निक क्या है इस चीज़ की? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? तो बहुत सही सवाल है कि आखिर ये भूतों की कहानियाँ मैं कैसे लिख लेता हूँ, या फिर कहें क्या सच में भूत होते हैं। ये सवाल आप लोगों ने हमसे कई बार पूछा, मगर इस सवाल का जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भूत नहीं देखा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भूत नहीं होता। अब होता है नहीं होता है, ये हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिसने देखा होता है और जिसने एक्सपीरियंस किया होता है, उसके नज़रिए से हाँ बिल्कुल होता है। आपको इस चीज़ों से बच के रहना चाहिए। कुछ ऐसी नादानी नहीं कर देनी चाहिए जिसके चक्कर से जिसके जिसके चलते आप इन सब पछड़ में पड़ जाएं। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने भूत नहीं देखा और कुछ ज़्यादा ही साइंस वाले बनते हैं, तो वो एक सिरे से नकार देते हैं, नहीं जी ऐसा होता ही नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, दिमाग का लोचा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भैया आप संयम से रहें और हर चीज़ को सम्मान की दृष्टि से देखें। भूत भले हो या ना हो, मगर आपको अपने संयम में रहना चाहिए और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किसी का निरादर करना भी मुसीबत खड़ी करता है। अब बात रही मेरी कहानियों की। मेरी कहानियाँ मोस्टली तो आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज होती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि वो सच्चे होते हैं या झूठे होती हैं। और प्लस मैं उसमें कुछ ऐसा अपना तरफ से सोचता हूँ डीपली, जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो जाए। बेसिकली हमारी कहानियाँ सत्य घटना पर आधारित नहीं होती। हम कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि जो कि एक आम जिंदगी में घटित हो सकती है, संभावना है। चाहे उसे आप भूत का नाम दे दें, या फिर आप कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ, या फिर दिमाग का उलझन कह सकते हैं। तो उन स्थितियों को हम इस तरह से बनाते हैं कि आपका 15 मिनट या 12 मिनट या बोलेंगे मैक्सिमम 20 मिनट का इंटरटेनमेंट कर सकें। उस 15 से 20 मिनट की स्टोरी को लिखने में हमें 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अदरवाइज कुछ कहानियाँ तो ऐसी भी हैं कि महीनों लग जाती हैं और कहानी कंप्लीट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी लाली दादी, हमने पहला पार्ट तो लिख दिया था, लेकिन सेकेंड पार्ट का कॉन्सेप्ट रेडी है, काम भी लिख रहे हैं, लेकिन वो जो लाइन होती है जो आपको समझ में आए और स्टक से बिल्कुल लगे कि हाँ कुछ तो है, और आपको बांध के रखे, वो सब में बहुत वक्त लगता है। और इसी तरह से हम रोज़ सोचते हैं कहानी, मतलब कि रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ आपके लिए उसमें पानी भरते हैं। मतलब कि जैसा कि धर्मवीर जी आपने बताया कि कुछ कहानियाँ भेजी हुई होती हैं तो वो असल में सच होती हैं। थोड़ी बहुत तो मतलब सच होती ही होंगी, तो उसी के ऊपर स्टोरी को बिल्डअप किया जाता है हम्म। पूरा फुल एंटरटेनमेंट करने के लिए। 12 से 20 मिनट तक का है, हम्म। ये ऐसा आपका कहना है? बेस होता है, फिर उसके ऊपर हम बिल्डअप लेते हैं, अच्छा ताकि आपको जो कहानी नहीं होती, वो एक इंसिडेंट होता है, एक अच्छा घटना अच्छा। होती है जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाती है, कुछ मिनटों में हो जाती है। हाँ उस हाँ। घटना को, वो घटना घटित होने होने तक और कैसे स्टार्ट हुई, उस सारे सिनेरियो को बनाने को कहानी अच्छा। बोलते हैं। और जो हम मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड हम पूरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, जिसे हम कहानी बोलते हैं। और मैं एक बात और जानना चाहूँगा धर्मवीर जी, जैसा कि अगर धरती पे भूत है, हम्म। हैं, सीधी सी बात है, कुछ लोगों ने महसूस भी किया होगा, है ना, अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने तो किया है। हैं? हमारे बहुत सारे तो सब्सक्राइबर ने किया है, हाँ, हमारे सब्सक्राइबर ने भी बहुत किया सारे है। से मेरी बात भी हुई है, और उन्होंने हाँ। बाकायदा बताया है कि ऐसी हम्म। घटनाएं घटती हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत उससे
बुरी स्थिति में हो गई थी, और लेकिन भगवान की दया से अब बचे हुए हैं और क्योंकि ठीक ये जो बाबा लोग हैं झाड़ फूक करते हैं आत्माओं की, बहुत से लोग अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सिद्धि जैसी आ जाती है लोगों पे, है ना। तो वो बाल उल फकेरने लगती हैं, ऐसे फैलाने लगती हैं, तो वो भूत प्रेत आत्मा ही होती होंगी शायद, है ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर भूत है तो सीधी सी बात है, भगवान भी कहीं ना कहीं है ही है हमारी इस धरती पे। पहले भगवान में आस्था लोगों की, भूत अच्छा। में हो या ना हो, लेकिन भगवान में आस्था तो 90% लोगों की तो है ही भगवान अच्छा में अच्छा आस्था। अच्छा अच्छा। तो मतलब भगवान तो है ही हैं। अगर भगवान है तो सीधी सी बात है भूत भी होगा ही होगा, है। मतलब धरती पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ना हो, है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं है, अवेलेबल है ना। तो साथियों आपने देख ही लिया धर्मवीर भाई किस तरह से कहानी को सोचते हैं, किस तरह से आपके लिए लिखते हैं, और क्या वो भूतों के प्रति अपनी रुचि रखते हैं और एक अपनी सोच के ज़रिए से किस तरह से एक बड़ी कहानी आप सभी के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो अपनी कहानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। मैं जल्द ही आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।